दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी प्री इलेक्शन रैली और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं प्री बजट रैली को, और मार्केट डेली ऑल टाइम हाई को बनाती जा रही है, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एफआईआई जो है नेट बायर्स बन रही हैं। आज उन्होंने थोड़ा सा कम बाई किया है, बट आज भी वो बायस्ड रही हैं। अभी आज का देख लेते हैं मार्केट का हाल, उसके बाद में एक लेंगे प्यारा सा कमेंट जो कि बड़ा अच्छा कमेंट है और उसको आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आज का चर्चा काफी अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट के हाल में देखते हैं आज हम, तो निफ्टी 50 आपका 51 पॉइंट अप हुआ है। और वहीं पर अगर आप ये ले लें, निफ्टी बैंक को ले लें, तो निफ्टी बैंक आपका 385 पॉइंट हाई हुआ है, 51,783 पॉइंट, ठीक है ना, जो कि रिकॉर्ड लेवल पर अपने चल रहा है निफ्टी बैंक आपका। वहीं पर अगर सेंसेक्स की बात करें तो 77,478 पॉइंट पर अभी है, 141 पॉइंट आज की रेट में अप हुआ है। निफ्टी आईटी बिल्कुल ना के बराबर झोलझाल कर रहा है, 35,000 से नीचे ही है। और बीएससी स्मॉल कैप भी 52,000 को टच उसने कर ही दिया, समझ लो 513 पॉइंट अप हो गया। कल 1% की वो थी अपना गिरावट थी, आज नेट 1% का अप है। वहीं पर अगर ये देखें कि बैंकिंग सेक्टर आज खूब दबा करके चला है। एफआईआई ने आज मात्र 415 करोड़ रुपए बाई करा है, वहीं पर डीआईआई जो है वो 325 करोड़ की सेलर रही है। तो ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल फेनोमेना है कि प्रॉफिट बुकिंग चलती है, तो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी प्रॉफिट बुकिंग किया है। अब रही बात, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बजट तक थोड़ा सा अगर कोई सिंद्रियो गड़बड़ नहीं होगा तो बजट तक तो काफी थोड़ा सा रहेगा कि हाँ 24,000 का आंकड़ा भी आपकी निफ्टी मेरे को तो लग रहा है कि छू दे जाएगी, बट थोड़ा सा टफिंग है क्योंकि ऊपर लेवल का जो रेजिस्टेंस है ना वो काफी समय स्ट्रांग पड़ रहा है, ठीक है। बट फिर भी देखते हैं अभी आगे होता क्या। अब ले लेते हैं आज का कमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। उस कमेंट को लेना इसलिए जरूरी है कि बड़ा अच्छा कमेंट है, और कमेंट क्या है ये आप लोगों को समझने लायक है, ठीक है। तो कमेंट ये है, @SNRA2374 जी ने इसको किया हुआ है। तो अगर हम इसको लेते हैं, अगर कोई 10-20 सालों का टारगेट लेकर इन्वेस्ट करेगा उसको मार्केट अप डाउन से क्या मतलब जुगानी भाई, ठीक है, ओके। अल्टीमेटली 10-20 साल बाद निफ्टी 75,000 या 80,000 क्रॉस कर चुकी होगी, ओके। कोई आज की निफ्टी 24,000 पर अटकी हुई थोड़ी ना रहेगी। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैसा रुक कर डालने की सलाह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके समझाइए। बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, बात आपकी बिल्कुल सही है, और इसको हमें सोचना भी चाहिए, ठीक है। ये कर रहे हैं अपने संगुप्ता जी हैं। तो संगुप्ता सर, सबसे पहली बात तो आपने बड़ी अच्छी ये किया है कि अगर कोई 10-20 साल के लिए टारगेट करके चले। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप अगर एक आंकड़े पर ध्यान दें तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो आंकड़ा होता है ना उस पर ध्यान देने की बहुत आपको जरूरत है। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, 2020 के बाद से कोई मेजर फॉल मार्केट में आया नहीं है, ये आप भी देख रहे होगे। 4 साल की रैली को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और मार्केट ऐसे मुहाने पर खड़ी है कि एक चिंगारी जो है ना वो काफी है, ठीक है। और केवल एक हमारे भरोसे मार्केट नहीं चलती है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पर हम ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। यस, इंडियन इकोनॉमी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडियन मार्केट में काफी सारी होप है, ये बात आपकी सही है। लेकिन आप एक आंकड़े पर ध्यान देंगे, रिटेलर जो होता है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, उसके पास पूंजी नहीं होती है। कई सारे लोग इतना समझाने के बाद में भी, आप बोल लो 10 साल 20 साल का टारगेट ले रहे हो, 20 साल का, बात आपकी सही है। अगर 20 साल तक बंदा उसने टारगेट ले लिया, 10 साल का भी ले लिया है, तो उसको याद भी नहीं रहता कि आज की डेट में 2024 में क्या हुआ है,
तब तक 29 का इलेक्शन आ जाएगा, 24 का इलेक्शन हो रहा होगा, और भी कई सारी बातें चल रही होंगी, और एक डिकेड में न जाने क्या क्या चेंज हो जाता है। ये बातें मैंने भी आप लोगों को बताई थी, लेकिन आपने शायद उन चीजों पर जो है थोड़ा सा बारीकी से गौर नहीं किया है। जो बातें मैंने बोली थी, ये बात मैंने भी ये बात कही थी, अगर आपका होराइजन लॉन्ग है, 10 साल से अबव का है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कभी भी 4 से 5 पार्ट में ही पैसा डालने की, कोई भी समझदार अगर आपका सलाहकार होगा वो आपको यही सलाह देगा। हाई राइज मार्केट में कभी नहीं बोलेगा कि एक मुश्त पैसा आप एक बार में ही डाल दो। वो आपको कम से कम 2 से 3 बार, 5 से 6 महीने का टारगेट लेने के लिए बोलेगा। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि देखिए, जाहिर सी बात है, मैं आपको एक सोने के एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। अगर मान लिया आज 75,000 रुपये सोना, मैं मान करके चलता हूं 75,000 रुपये सोना है, अगर वो सोना 65,000 पर आप बाई कर रहे हो, 60,000 मैंने मान लिया, अगर आपको चांसेस है तो 75 कितना हो गया, 15 पचे 75, तो तकरीबन मान करके चलिए 5 गुना का मतलब हुआ 20 पंचे 100, 20% आपका डाउन हो जाएगा। तो 20% अगर आपको ये लग रहा है कि नियर भविष्य में 20% तक या 10% करेक्शन आ सकता है, तो फिर आप क्या सलाह दोगे? आप खुद मेरे को सोच करके बताएं। अगर आपको पता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, सोना एक एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं, सोना फिर भी स्टेबल रहता है, वो एक बार जहां पे पहुंच गया वहां से 2-4 हजार ही नीचे आता है। लेकिन मार्केट आपने देखा होगा, इसका करेक्शन 5% 10% करेक्शन आम बात है। ठीक है, एक चीज आपने जो बोली है, यस टाइम होराइजन है, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म, लेकिन आप उस चीज को मैंने जो बोला था अकुमुलेशन प्लस कंपाउंडिंग, ये चीज आप उसको ध्यान दीजिएगा। अकुमुलेशन प्लस कंपाउंडिंग जो होती है, अब आप खुद सोच करके चलिए कि आपको 75,000 का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, 75,000 रुपए में 10 ग्राम आपको सोना मिल रहा है, तो 60,000 रुपए में कितना मिलेगा? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 60,000 रुपए में कितना मिलेगा आपको? एक तो आपको मिल जाएगा 60 ग्राम में पूरा 10,000 मिल जाएगा, और 15,000 में 15 पचे 75, तो अगर 10 को मैं डिवाइड करूं 2 ग्राम और मिल जाएगा, 12 ग्राम सोना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 ग्राम का आपका एक्युमुलेशन हो गया। यहीं पर अगर आपने 6.5 लाख रुपए का ले लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने मान लिया आपने 7.5 लाख रुपए का ले लिया, तो 7.5 लाख रुपए से आपको कहां मिलता? 10 तोला मिलता। कहां आपको कितना मिलेगा, कितना तोला मिलेगा? 12 तोला सोना मिलेगा। बात मेरी समझ रहे हैं? तो 2 तोला सोना आपको क्या हो रहा है, आपका एक्युमुलेशन इस बीच में क्या हो रहा है, आपका एक्युमुलेशन वहां पर बढ़ रहा है। यहां पर तो हो गया, किसकी बात हो गई? एक्युमुलेशन की बात हो गई। अब आपके पास क्या हो गया कि कहां एक तरफ आपके पास 10 ग्राम सोना है, कहां एक तरफ आपके पास 12 ग्राम सोना है। अब चलते हैं इस सिनेरियो को हम 20 साल के बाद में लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो आज के 20 साल के पहले सोना कितने भाव था? 5,000 से 6,000 रुपए के आई थिंक के आसपास में था, ठीक है ना। आज के टाइम पर आपका सोना कहां पर है? 75,000 के आसपास पर है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब उस समय यस 5-6 हजार था, 5-6 हजार था, मैं मान 7,500 ही मान लिया, 20 साल पहले था। आज वो कितना हो गया, मतलब एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं 20 साल पहले कितना था, मैंने उसका नहीं किया। आपको एक एग्जांपल मात्र से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सबके लिए ये बढ़िया सवाल आपने पूछा है। अब सपोज करो आज के 20 साल के बाद का जो सिंडो होगा, मैंने मान लिया 7,500 आज के 20 साल पहले था, तो आज हो गया 75,000 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि 10 गुना बढ़ गया। वहीं पर ही आपने बिल्कुल बोला है कि आज के 20 साल बाद में निफ्टी कितने पर होगी, सॉरी सेंसेक्स कितने पर होगा? 7.5 लाख पर होगा। बिल्कुल सही आपने बोला है। तो आज अगर आप बाइंग कर रहे हो, क्यों कोई भी समझदार आदमी आपको एक्युमुलेशन की सलाह देता है? क्योंकि आप एनएबी जो ले रहे हो वो क्या है? आपकी नेट एसेट वैल्यू है। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको अपने एनएबी को क्या मानना चाहिए? एसेट मानना चाहिए। ये बात आपको बताता हूं। अब आपको जैसे सोने वाला एग्जांपल दिया, कहां है आपको 10 ग्राम उसी कीमत में मिलता, कहां है आपको 12 ग्राम उसी कीमत में मिलता। आप इससे तो डिनाई नहीं कर रहे होंगे। अब अगला एग्जांपल आप लीजिए। अब आपने उसको लेकर के लमसम अमाउंट क्या किया? आपने लेकर के छोड़ दिया, आगे आपने संग्रह किया, जो भी किया उसको छोड़ देते हैं। अब आज के 20 साल के बाद में 10 ग्राम की कीमत आप 10 तोले की कीमत जोड़ लीजिए और 12 तोले की कीमत जोड़ लीजिए, तो 10 तोले की कीमत 7.5 लाख के हिसाब से आपका 7.5 करोड़ हो जाएगा।
वहीं पर 12 तोले की कीमत कितनी हो जाएगी? 7.5 करोड़, 7.5 करोड़, 15 करोड़ और जोड़ दीजिए किसमें? 7.5 करोड़ में। 15 करोड़ नहीं, सॉरी, 7.5 लाख, 7.5 लाख जो है 1.5 करोड़ और जोड़ दीजिए उसमें। तो 1.5 करोड़ कहां आप उसको जोड़ दीजिए, 15 करोड़ का कहां हो रहा है, कहां आपका 16.5 करोड़ हो रहा है। एक आपको मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश किया है। तो कोई भी समझदार आदमी कभी भी आपको क्या बोलता है कि यस, और आपको भी पता है कि किसी भी असेट का तकरीबन एवरेज जो होता है रिटर्न होता है। लार्ज कैप का पिछले आप 15-20 साल का रिटर्न देख लो, मिड कैप का 15 सालों का रिटर्न देख लो, 20 सालों का, स्मॉल कैप का 15 सालों का रिटर्न, 10 साल का ही कंपेयर कर लो, तो एवरेजिंग में रिटर्न तकरीबन आपका वही बन रहा है। अब आपका फर्क कहां पर आएगा? जब आपका एक्युमुलेशन सही तरीके से होगा। मैं ये मान रहा हूं कि यस, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स गेन दिलवाना है। तो पहला तो आपका ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरी चीज क्या है कि आप ये मान करके चलिए कि आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा कि कितने इन्वेस्टर्स सस्टेन किए हैं। सस्टेन मतलब उसको अगर मैं सही तरीके से लूं तो उसमें रहे कितने, टिके कितने हैं, साथ साथ कितने चले हैं, उतार चढ़ाव को कितनों ने झेला है, ये आप देख लीजिए। बड़ा अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स कब आते हैं रिटेलर्स? जब मार्केट हाई राइज होती है, जब मार्केट प्रॉफिट दे रही हो। और 60% यही सबसे बड़ी विडंबना हो जाती है, 60% इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं। अब अभी आने वाले समय में क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता हूं। जब कोई हाई राइज आएगा, जब बियर मार्केट का टर्न शुरू होगा, तभी जाकर के पता चलेगा। लेकिन अब मेरा उद्देश्य क्या है? आपको मेंटली एक तो स्ट्रांग बनाना कि यस ऐसा होता है, उतार चढ़ाव होती है, उतार चढ़ाव से हमने डरना नहीं है। पहला इस मंच का उद्देश्य, ये एक एजुकेशनल चैनल है, उस चीज को आपको समझाने वाला चैनल है कि यस ऐसा होता है। उसको आपको बिल्कुल एकदम से आभास, जो बोलते हैं ना पूर्वानुमान, वो आपको बिल्कुल महसूस होना चाहिए। और उस समय जब वैसा दौर आता है, जब वैसा फेज आता है, उस समय उस फेज को सरवाइव करने की मानसिक रूप से आपको तैयार होना चाहिए। प्लस आपके पास थोड़ी सी वो भी कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप उस समय उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। जैसे कि मैंने आपको सोने वाले एग्जांपल को बताया है कि ताकि आपके पास वो असेट थोड़ा सा ज्यादा एक्युमुलेट हो सके। अब आप बोलोगे तो फिर निवेश कैसे करें? तो निवेश के लिए तो दो ही तो मंत्र आपको बार बार दिए जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले जनवरी से लेकर के मई तक आप बताइए, मेरे वीडियोज को देख लीजिए, कितने वीडियोज में मैंने बोला है ये विंडोज आ रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करो। उस समय तो मैंने नहीं मना किया। 4 जून वाले में देखो जो है, मैंने 21-22 जून को बोल दिया था जो भी होगा 4 जून को हम देखेंगे। बेशक हो सकता है हमें 5% 10% महंगा मिलेगा, मंजूर है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को देख लें। वो क्या था, कहीं ना कहीं 2-4 इलेक्शनों का जब हम भी जो है अपना कर रहे थे, गुड़ा भाग कर रहे थे, तो उसके बाद में हमें ये हो रहा था। आप मेरा एक वीडियो देखिएगा, वो आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम बुलिश, मैं क्यों बुलिश हूं। उसमें मैंने गवर्नमेंट का कहीं पर भी नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर यह आ गया था कि आप कांग्रेस को हाई रूप में सपोर्ट करना, मतलब सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा करके किसी एक अपने ही भाई ने किया था। लेकिन क्या था, कहीं ना कहीं पूर्वानुमान तो हम देखो, जो लोग आप ये मान करके चलो, एग्जिट पोल होता क्या है, हमारे आप जैसे लोगों से बात करते हैं। अब वही हर तबके से अगर हम भी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमें भी तो लग रहा है ना। लेकिन अभी क्या है, हम तो क्या है, इन्वेस्टर हैं। हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट मतलब जो है हमें क्या है, हमें अपनी पूंजी लगानी है। कोई हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, हमें अपनी पूंजी लगानी है। लेकिन समझ तो हमें भी है ना, समझ तो हमें उस सिनेरियोस को लेकर के चलना है। बात मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। सो गुप्ता सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसीलिए आप देखना कि मैं तकरीबन वीडियोज में आपको 100 - एज का फार्मूला क्यों बताता हूं। उससे 2 चीजें आपकी होती हैं। एक तो आपका निवेशित आप रहते हैं, इक्विटी में जाना है तो इतना पोर्शन आपको करना है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सेफ्टी फंड को और आपके इमरजेंसी फंड को क्यों बताता हूं। इमरजेंसी फंड आप कभी भी खर्च करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, आप बिल्कुल कर सकते हो। 6 महीने का आपने करा हुआ, कोई टेंशन फ्री नहीं है, बिल्कुल आप बिंदास जो है छाती चौड़ी करके आप चल सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, ज्वाइंट टॉक्स का जो भी व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, उसको ये चीज होनी चाहिए, यस यार आई एम मतलब फ्री।
वो अब जब उसको, मैं बार बार बोलता हूँ ना, एक पैर हवा में होना चाहिए। एज ऐसी है 25 साल से लेकर के 25 साल के बंदे की एज ऐसी है कि यस। और उसके बाद में जो आपका पोर्शन है, क्यों बोला जाता है इक्विटी में आप एज के मुताबिक इतना लगाओ, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना एज के मुताबिक बढ़ती जाती है। अब किसी किसी की जिम्मेदारी एज के मुताबिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किसी किसी की जिम्मेदारी एज के मुताबिक बढ़ जाती है। कैसे, मैं आपको उसका बताता हूं। जैसे मान लिया अगर पेरेंट्स हेल्दी हैं, सपोज करो सबके पेरेंट्स, मैं ऊपर वाले से अपना दुआ करता हूं, पेरेंट्स अगर हेल्दी हैं तो यस ठीक है, अगले की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई है। अगले ने अगर टाइम से शादी कर लिया है तो उसके बच्चे टाइम से बड़े हो गए हैं। और अगर बच्चों ने सही तरीके से अपने आप को क्या किया, जैसे होता है ना कोई कोई समय, यस बच्चे सबके ग्रो होते हैं, बच्चे सबके अच्छे होते हैं और हमारी शुभकामनाएं। लेकिन जो सिंधु समाज में आपने भी देखे होंगे, आगिल खेती पाछिल बेटी की एक कहावत है, ऐसे कहावत, ऐसे नहीं पूर्वजों ने हमारे कहावतें बनाई हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, वहां पर आप एक स्टैंडर्ड जो फार्मूला आप लाएंगे तो फिर कैसे लाएंगे। तो जो एक थंबनेल का फार्मूला बना हुआ 100 माइनस एज का, वो इसीलिए बना हुआ है कि उतना पोर्शन आपका इक्विटी में जाना चाहिए, बाकी पोर्शन आपके पास ऐसा होना चाहिए। यस, आपको जरूरत पड़ती है तो आप वहां पर बिल्कुल आपको पैसा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। उस समय हो सकता है मार्केट का कोई भरोसा तो है नहीं, मार्केट गेन तो देती है लेकिन बार बार क्यों आता है, जोखिम के अधीन है। अब अगर वो जोखिम के अधीन आपको नहीं बोला जाएगा, आप तो उसी समय बोलोगे यार भाई मैं तो, मेरे को तो पैसे की जरूरत थी उस समय, तो तुम्हारी मार्केट गिर गई, अब मैं जो है मैं अब करूं तो क्या करूं। तो मेरे ख्याल से अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको मद्देनजर रखोगे ना तो आप भी बोलोगे नहीं यार, पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट करना प्लस 100 माइनस एज को लेकर। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आपका लंबा होराइजन है, आपने गलती से इन्वेस्ट नहीं किया है या आप अभी जानकारी में आए हैं, तो ये डेफिनेट है आपके पास फिर ऑप्शन क्या है, आप एक पार्ट अभी डालिए, एक पार्ट एक महीने बाद डालिए, एक पार्ट मतलब 15 दिन के बाद डालिए, एक पार्ट अगले 15 दिन के बाद डालिए, एक पार्ट ऐसे 15 दिन के बाद डालिए। तो ये सलाह हमने किसको दिया है, ये सलाह उनको दिया जिन्होंने बोला मेरे पास 30 लाख 35 लाख रुपए है भैया, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। तो उनको वो सलाह तो देनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सारा का सारा एक ही इसमें, जब आपका बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है कि बजट आएगा कुछ ना कुछ हलचल मचेगी, ऐसा तो नहीं कि हलचल नहीं मचेगी, हलचल मचेगी। अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट भी उस चीज को सीधी सी बात है, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, आप क्या सारे व्यूअर समझने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं सरकार भी तो आत्ममंथन तो कर रही होगी कि ऐसा कौन सा, ऐसा क्या गुनाह किया, एक गाना है ना, ऐसा क्या गुनाह किया, ऐसा कोई गाना है, तो ऐसा क्या हमसे हुआ कि मतलब जो है कि इसकी सजा हमें आपने दी, ऐसा कुछ है, मतलब रोमांटिक गाना है वो, मेरे को नहीं है क्योंकि अभी आजकल ज्यादा म्यूजिक वगैरह नहीं कर रहा हूं, तो क्योंकि अभी जो न्यूज और इससे भी वो नहीं मिलता, अपना काम करो प्लस ये सब आप लोगों को टाइम दो, तो वो वहां पर मतलब मेरे भाव को आप लोग जो है अपना समझ रहे होंगे। तो गवर्नमेंट में भी इस बात का मंथन तो चल ही रहा होगा, सरकार में जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन जो पार्टी है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी कर रहे होंगे, विपक्ष भी अपना कर रहा होगा कि कहां पे हमसे और आ गया, तो हर कोई अपना मंथन तो कर ही रहा होगा। अब उनके मंथन में जो चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट कुछ ऐसा फैसला ले कि यार हमने पिछले उसमें ऐसा किया है तो थोड़ा बहुत क्या करे, लिबरल बजट आ जाए। अगर वो लिबरल बजट आएगा तो हो सकता है मार्केट को वो ना पसंद आए। अब लास्ट जुलाई तक तो बजट आना ही आना है, बजट आना है तो तब तक में 2 चंक आप डालिए। अब एक ही दिन में उड़ेल देने से कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही दिन में आ जाएगा। अगर लॉन्ग होराइजन, आप खुद ही बोल रहे हो मेरा लॉन्ग होराइजन है, तो 1 महीने 2 महीने वेट कर लो यार, उसके बाद में थोड़ा अपना ठंडा कर करके डाल दो। मार्केट अभी यार गर्म है, खाना भी आप थोड़ा सा जो है गर्म कर, मतलब गर्म आप स्पून से भी खा रहे हो, उठा तो लोगे लेकिन आप जीप पे रखोगे तो कम से कम उसका आप मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, आपके सारे लोग समझ रहे होंगे। तो आई थिंक कि मतलब ये बड़ा अच्छा अश्विन गुप्ता जी का वो था, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस टाइप के मैच्योर सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें लगता है कि यस यार हमारे पास जागरूक इन्वेस्टर्स हो रहे हैं, और ऐसे जागरूक इन्वेस्टर अगर हो रहे हैं तो भैया हो रिटेलर्स का एफआईएच क्या, आप अच्छी पोजीशन बनाओगे, उनको आप डिगने नहीं दोगे। आज की जो युवा जनरेशन है, क्योंकि आज के टाइम पर क्या है ना, जब इस टाइप से हम लोग बात कर लेते हैं तो यस
कभी कभी कोई कोई ऐसी मतलब जो है ऐसा सवाल आ जाता है कि यस कि ये सबको पता होना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा आखिर ये क्या बोल रहे हैं जुगानी भैया, क्या बोल रहे हैं ये। तो मैं यही बोल रहा हूं कि एक तो आपका अकोमलेशन आपको हमेशा कोशिश यही करनी है कि इस मेरा अकोमलेशन कैसे हो, लेकिन पैसा भी रख करके तो मैंने तो ऐसा जो कभी नहीं बोला। एसआईपी मोड तो आपका चल ही रहा है। एसआईपी मोड का तो मैं हमेशा बोलता हूं एसआईपी को चलने देना है। बेशक चाहे एसआईपी आप मान करके चलो कि एसआईपी आप 1000-2000 की कम ही करो, लेकिन गिरावट में आपकी एसआईपी जरूर चलनी चाहिए। जब आपका बियरिश साइकिल हो उस समय जरूर चलनी चाहिए। और अभी भी किसी को यह नहीं पता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी, तो इसलिए इस समय भी हाई राइज में भी वो करने देना, चलने देना है। हो सकता है कि मतलब मार्केट और ज्यादा इसको बूम ले ले और ज्यादा एफआईआई का हो जाए तो हम आज जो है अपना देखते रह जाएंगे। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमेशा मार्केट अप ही जाएगी। अगर अप ही जाएगी तो कोई एफडी क्यों करेगा, कोई डेप्ट में क्यों जाएगा, कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्यों जाएगा, कोई और असेट में क्यों जाएगा, सारे सारे फिर तो यहीं पे डाल देंगे। यार मेरे को यहाँ पर 15% मिल रहा है, 20% मिल रहा है। अब आप देखिए 2023 में 40-40%, 50-50%, 60-60% आपके एक एक जो है अपना फंड ने दे दिया है, लेकिन किसी फंड ने अपने इंडाइसेस के बेंचमार्क को क्या बीट किया है? नहीं बीट किया, सारे मार खा गए। आपके सामने एग्जांपल है, सारे फंड मार खा गए। रिटर्न तो देखने में जो है वो लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आप अगर इतिहास उठा करके देखो तो माइनस में भी गया हुआ है। अब उस माइनस को देख करके जिसका कारपस, हाँ एक वर्ड मैंने और बोला था, अगर आप 10 लाख रुपया डाल रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि अगर वो 20% मार्केट डाउन हो रही है, आप अगर उस 8 लाख को झेल पाओगे तो आप देख लेगा। देखिए मैंने एक बार एक मोहंती जी का वो भी दिया था, एग्जाम्पल भी दिया था। उन्होंने 2021 में हाई राइज मार्केट में जैसे उन्होंने सुना कि जुगानी जी ऐसा कर रहे हैं हमारे मित्र, तो उन्होंने चुपके से 10 लाख रुपए डाल दिए। और उस समय क्या हुआ, 63,000 से सीधे मार्केट किस पर चली गई, 48,000। ये साफ को मैंने आपको किसी वीडियो में मैंने बताया था, मेरे को अभी याद आ गया। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, लगे कोसने, बोला यार जो उनको देख करके मैंने कर दिया था, मेरा तो ये हो गया। उस समय मार्केट आपकी जो है हो गई थी, अपने डाउन हो गई थी, जो है 63,000 से करीब 48,000 के आसपास चली गई थी। तो अब आप सोचिए कितना परसेंट हो गई थी, उस समय डाउन हो गई थी 2021 के बाद में 2022 में। फिर उसके बाद में 52 पर गई, 55 पर गई, 60 पर गई, फिर उसके बाद में गई। तब जो है श्रीमान जी ने जैसे उनका वो हुआ तो थोड़ा सा मामूली सा उस पर फायदे पर उन्होंने 2-4 महीने 6 महीने में जब वो किया, रिकवर किया, तब उन्होंने निकाला है। तो अभी मतलब हमारे सामने एक एग्जाम्पल था। अब उन्होंने क्या किया, सर्वाइव ने, अगर उन्होंने वही अगर सर्वाइव किया होता, 21 में भी उन्होंने लगा दिया था, तो आज 63,000 से 63,000 से 77,000 की रैली देख रहे होते। लेकिन वो नहीं कर पाए सर्वाइव। तो वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हाई राइज को या गेन को देख करके आ जाते हैं, यार पिछले 1 साल में दिया है, उसमें दिया है, फिर मैं ले लेता हूं। फिर उसके बाद में क्या होता है, उनकी उम्मीदें नहीं रह पाती। उन्होंने क्या करता, छोटा जो है उन्होंने प्लान टाइम देख करके कि मैं इतने में करके स्मार्ट टाइप का बन करके चल जाते हैं। जिनका 10 साल 20 साल का जो होराइजन है, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया, तब तक में तो 2 बार गवर्नमेंट आ जाएगी। ये सारे इशू, इलेक्शन फिलेक्शन, अजट बजट तो हर साल आते जाते रहेंगे। तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ ये आज का जो है डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छी बात है आपने वो किया हमें, और बाकी ठीक है, मिलते हैं सवेरे किसी और चर्चा पर। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बस अनुरोध मेरा यही है, जो व्यूअर्स नए आए हैं वो 0.1 सेकंड दे करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह टाइम से मिलता रहेगा। काफी अच्छा मंच है ये, और क्यूरीज वगैरह आप लोग जो डालते हो उसको मैं कोशिश जरूर करता हूँ। ऐसा नहीं है, सारी क्यूरीज कवर करता हूँ। जो थोड़ी एक जैसी होती हैं उनको फिर कंसोलिडेट करके बोल देता हूँ, ठीक है। और जिनके कमेंट्स अभी बाकी हैं, संडे तक जरूर मैं करूंगा, उनको अपना कवर करूंगा। थोड़ा सा समय अभाव है तो इसलिए उस पर वो नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, जो नए परिवार के साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। काफी सारा आप लोग प्यार और दुलार दे रहे हो, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।